चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं अनएक्सपेक्टेडली और स्पॉन्टेनियसली आज मैंने आने का इरादा किया, क्योंकि वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ लाइव, लेकिन क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वालेकुम सलाम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुलकर नहीं बताते अपना, जिन्होंने पास किया है, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं कर सके, और वो लोग जो दे नहीं सके किसी ना किसी वजूहात की वजह से। ठीक है, उनके लिए ख़ास आजकल स्पेशल टॉपिक यही है, स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग से जुड़कर जो मेन डायरेक्ट टॉपिक है वो है नसीब, तो उस पर आज बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दोस्त जो माशाल्लाह आज कामयाब हुए हैं। ठीक है, आज अभी पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और उनके लिए मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ने कामयाबी दी है, लेकिन प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, क्योंकि असल चीज़ अभी बाकी है। असल चीज़ जो कि रिटर्न है वो बाकी है, तो काइंडली उसके लिए जो है वो आप जो है सीरियस हो जाएं। और अब तकरीबन 3 महीने अब रहते हैं, तो आप अभी फुल टाइम अपनी तैयारी शुरू कर लें। उसके लिए इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा आजकल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ कर लें। पहले मैंने आपको बताया था कि 15-15 दिन देने हैं, तो अब 3 महीने रह गए हैं, तो आई एम श्योर कि अगर आप उस पर मैं फिर आपके लिए न्यू स्ट्रेटजी एक बताऊंगा कि कैसे आपने जल्दी करने हैं। लेकिन इतनी चीज़ें मैं क्लियर बता दूं कि अब सबसे पहले टाइम कम रह गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मुराद ये है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, पास पेपर गो थ्रू करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनको जो है आप पक्का कर लें। पक्के से क्या मुराद है कि आप उनके 5-6 पॉइंट्स निकाल दें, अच्छे मेन पॉइंट्स आपको पता हो, हल्का फुल्का फैक्ट्स एंड फिगर अगर नहीं भी पता, थोड़ा बहुत उसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें इस पर अफेक्ट हो रही हैं, और आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाना जानते हो, तो ये आपसे ऐसे आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके सिवा मैं फिर से एक दफ़ा उनको जो है कामयाबी मुबारकबाद दूंगा उनकी कामयाबी पे, जिन्होंने आज स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है। ठीक है, स्कोर डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि पास किया है बहुत बड़ी, जिसको अगर ये टेंशन हो रहा है कि बहुत कम स्कोर किया है तो वो टेंशन ना ले। जिसको अगर ये हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गंदी बात है, लेकिन रिटर्न की मैकेनिज्म थोड़ी अलग ही है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं, बात ये हो गई क्वालिफायर्स की बात। दूसरा अब मैं उनकी बात करूँगा जो क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है, मैं आज की पोस्ट में मैंने बहुत से लोगों का नाम देखा है, इंशाल्लाह उनसे मैं रब्ता भी करूँगा। कोशिश मेरी होगी जब भी मैं फ्री हुआ उनसे मैं रब्ता करूँगा, या वो खुद भी मुझे DM कर सकते हैं, और उनसे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या वजह थी, किस एंगल में, किस एस्पेक्ट में आपको ज़्यादा मसाइल पेश आए। ठीक है, अच्छा, ये तो वो हैं जो पास नहीं हो सके। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दिया ही नहीं, उनसे मेरी ख़ास तौर पर नाराज़गी है जिन्होंने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि सर यू कैन नॉट फेल, यू कैन नॉट फेल, यू कैन नेवर फेल। सर अगर आप अवेलेबल हैं, मेरे बड़े भाई अली राशदी साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली वीडियो पे आ जाएं, ताकि आप भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें लोगों को। इफ़ यू आर फ्री तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, हमारे गुरु हैं आप। अच्छा जी, बात अधूरी जो रह गई थी, अच्छा सीरियस टॉपिक में मस्ती हो गई बीच में, तो उसके लिए माजरत ख्वाह। अच्छा जी, बात यह है, काइंडली टॉपिक को सीरियस रखें। जो पास हो गए हैं वो ऐसे ना करें कि जो पास हो गए हैं काइंडली आप दिमाग अपना आउट ना करें। ठीक है, क्योंकि अब
कामयाबी रहती है पीछे। ठीक है, माशाल्लाह ये भी अच्छी बात है, एक स्टेप आप लोगों ने पास कर लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इससे मुश्किल है, उसमें सीरियस हो जाए और जो है इंशाल्लाह आपको अल्लाह और कामयाबी दे। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था, जिन्होंने नहीं दिया, जो डर के मारे, खौफ के मारे नहीं बैठे, या इस चक्कर में नहीं बैठे कि मैं मैसेजेस को नहीं देख रहा अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है मेरा माइंड। अच्छा जी, जिनको जो एग्ज़ाम में गए ही नहीं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, वो क्यों नहीं गए। उनको ये, एक तो उनके पास बहाना ये है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, दूसरा उनके पास बहाना ये है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, फेल वैसे ही हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी तो देने ही वाली नहीं हूँ और या देने वाला नहीं हूँ, तो ये है चक्कर। तो वो जो लोग हैं जो जो नहीं गए, वो उनसे मेरी नाराज़गी है। क्यों? क्योंकि ये सारी बहाने फजूल हैं। आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप डर गए। और अगर आपने अभी भी टाइम है, अगर आप ये डर नहीं मारेंगे अपना, तो ये आपको कभी भी रिटन या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देने देगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ जाकर जो है आप जो है वो काइंडली जाकर आप अब कोई भी एग्ज़ाम हो, जितना भी डर लगे, फेल हो जाए भले, देखिए स्क्रीनिंग तो काउंट ही नहीं कर रहा था, स्क्रीनिंग तो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं हो रहा था, तो आपको जाकर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो ये आपके अंदर खौफ था। अब जब भी आपको कोई मौका मिले, इस खौफ को ज़रूर मारना। इस फेयर को अगर आपने नहीं ओवरकम किया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कभी भी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे जाए, जितना भी पढ़ लें, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप कोई चीज़ अटैम्प्ट करें। तो काइंडली प्लीज़ जो है आप कोई भी अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आए तो उसको ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसके सिवा क्या बात है, इसके सिवा ये है इसके सिवा ये चीज़ है कि आप काइंडली अच्छा, यही सेम जो मसाइल आते हैं वो आते हैं रिटन, जो राइटिंग प्रैक्टिस है कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग। तो अगर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में भी खौफ है, अभी नहीं मारा तो कभी नहीं मरेगा। जो फेल हो गए हैं, जो पास नहीं कर सके, उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है, गौर से सुनिएगा। वो ये है कि ये एक एमसीक्यू बेस्ड जो है वो एमसीक्यू बेस्ड चीज़ थी, एग्ज़ाम था, एक नसीब था। किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, अगर वो एमसीक्यू मैच नहीं किए, तुक्के मैच नहीं किए, वो फेल हो जाएगा। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तुक्के मार दिए, वो पास हो जाएगा। तो ये सारा नसीब है। इस पर मुझे अपनी कहानी याद आती है कि मैंने पीएमएस का स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, सिंध वाला। तो पहला था, आई डोंट नो 2017 वाला था या 18 वाला था। तो मैं 3 महीने एमसीक्यू की तैयारी की थी, 3 महीने एमसीक्यू की तैयारी की थी, और मैं फिर भी नहीं हो सका था उसमें। तो फिर मैंने कसम खाई थी कि अब नेक्स्ट जब भी होगा उसमें मैं नहीं पढ़ कर जाऊँगा। और नेक्स्ट वाला जो हुआ उसमें मैं बिना पढ़े गया और मैं पास हो गया। तो नसीब होता है सारा, और फिर उससे बेहतर चीज़ हो गई। तो आप भी काइंडली इसको दिल पे ना लें, कोशिश करें। अभी जो है और मंजिल बाकी है, इंशाल्लाह बहुत से चांसेस आएंगे, आप करते जाएंगे। इसके लिए टिप ये है, एग्ज़ाम जो नहीं कर सके, उनका ये था कि क्या पता नॉलेज कम हो, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा मुझे लगता है वो प्रेशर उन्होंने दिमाग पे ले लिया, दिल पे ले गया, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म किए। तो काइंडली प्रेशर को सस्टेन करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दें, एफपीएससी की वेबसाइट चेक कर लें, प्रोविंशियल चेक कर लें, हर महीने उनको फिल करें आप, और जाकर कोई ना कोई एग्ज़ाम दे दें जिसमें अटैम्प्ट वगैरह काउंट नहीं हो रहा, ऐसी हंसी मजाक में दे दें, ताकि आप जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और एग्ज़ाम की स्ट्रेस, प्रेशर, डीलिंग, मैनेजमेंट वगैरह होती है, वो सारी आप समझ लें। तो ये मेरा मैसेज आपके लिए था। अब मैं अपने भाई साहब को, जो कि पीछे से मैसेज कर रहे हैं, उनको ऐड कर लेता हूँ, वेलकम करते हैं, ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उससे मदद मिले। अच्छा जी, जब भी रेडी हो जाए फिर से भेज देना भाई। देखें, कोई भी काइंडली बदतमीजी ना करे। अस्सलाम वालेकुम,
my big brother, my guru, my murshid. Welcome. वालेकुम अस्सलाम। बड़ी इंफॉर्मेटिव यार वीडियो है, बड़ा नॉलेजेबल है। काश जब हम सीएसएस कर रहे थे हमें भी कोई इस तरह की नॉलेज देता, कोई हमें भी थोड़ा सा वक्त देता। हमने तो बस एक दूसरे को ही वक्त दिया। और बहुत बहुत मुबारक हो आपके फॉलोअर्स जो पास हुए हैं, बड़ी बहुत खुशी की शुक्रिया बात है जी। पीर साहब, बहुत शुक्रिया। और हम दो साथ थे, बिल्कुल ऐसी बात है, एक दूसरे का सहारा थे और माशाल्लाह दो एक दूसरे के लिए काफी थे। लेकिन ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपका पूरा इंटरव्यू सर अभी लेता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है इस मुश्किल मरहले में, और कोई समझाने वाला हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मेरी पीएच की कोशिश यही है कि गाइडेंस भी हम दें ऑनेस्टली, सिंसियरली, और जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं अकेडमीज के बातों में और दूसरी चीज़ों से, उनको एक पॉजिटिव राह दिखाएं जो कि एक हकीकत है। तो आप काइंडली, अगर सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा लें, जो लोग नहीं जानते। वैसे तो पूरी दुनिया माशाल्लाह आपको जानती है, लेकिन जो नहीं जानते तो काइंडली मेरे बड़े भाई इंट्रोडक्शन करवा लें। यार आप ही की इंट्रोडक्शन और आप ही की न्यूसेंस वैल्यू पर हम इस ग्रुप में चलेंगे। बात यह है कि 47 कॉमन से हूँ मैं भी, और बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि दोनों भाई एक साथ ही हम लोग थे, एक ही कॉमन में थे। बाकी सीएसएस की कोई वो तो नहीं है कि कोई बड़ी उस तरह की स्टोरी है, लेकिन बस ये है कि हमारा सीएसएस थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि हमें उस तरह से गाइडेंस नहीं मिली। अब जिस तरह का कल्चर चला है, जैसे रशीद जिस तरह टाइम निकाल कर लोगों को गाइड कर रहा है, ऑनलाइन सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो काफ़ी ईज हो जाता है। अब जैसे एक दो दिन पहले ही रशीद ने मुझे कुछ लिस्टें भेजी थी एमसीक्यूज की, तो मैं वो सिर्फ देख रहा था। और फिर आज जब वो एमपीटी का पेपर आया और मैंने वो एमपीटी का पेपर देखा, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि सेम थे। वही बात होती है, किसी एक का एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे के काम आ जाता है। जब हम कर रहे थे तो हमारे टाइम पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। तो ये तो बहुत एक अच्छा कल्चर है कि जो अब सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। सीएसएस दोनों तरह से हो सकता है, बिना गाइडेंस के भी होता है, लेकिन सीएसएस मुश्किल हो जाता है जब आप बिना गाइडेंस के मुश्किल करते हो हैं। जाता है, बिल्कुल। और जब अगर कोई आप आप खुद गलती आ रहा करें, होता इससे है, अच्छा आप किसी और की गलती से सीखें तो ज्यादा बेहतर टाइम बच जाता है। और जब आपको कोई समझा रहा होता है, तो जाहिर है वो आपको अपने फेलियर, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी डिसअपॉइंटमेंट से आपको सिखा रहा होता है, जो हमें हुई भी होती हैं। आई एम बिल्कुल ग्लैड यार कि तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। मैं तुम्हारे ग्रुप को अक्सर फॉलो करता हूँ, देख रहा होता हूँ और लोगों को देख रहा होता हूँ कि माशाल्लाह काफी सारे, अभी मैं तुम्हारी लिस्ट में देख रहा था कि काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि हम पास हो गए, पास हो गए। तो मेरे लिए माशाल्लाह। यही बहुत खुशी की बात है कि यार इतने सारे बिल्कुल लोग वर्चुअली आपसे सीख रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। आई थिंक ये एक बड़ी नोबल सी जो है प्रोफेशन है टीचिंग, और आप बिना किसी पैसों के, बिना किसी वालेकुम अस्सलाम। के आप कर रहे हो। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब यार, बिना पैसों की बहुत और शुक्रिया कर भाई, बहुत रहे हो। शुक्रिया सर। जो आपने सिखाया हम वो आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी लेगेसी को जो है आगे ले जा रहे हैं। नहीं यार, आई एम वेरी ग्लैड। और इसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर मैं नाम देख रहा था और वो भी कामयाब हुए हैं। तो माशाल्लाह इट इज अ गुड वे टू टीच अदर्स यार। मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड आई बहुत एम वेरी शुक्रिया। प्राउड ऑफ यू कि इस तरह से तुम लोगों की मदद कर थैंक रहे यू हो। भाई, थैंक यू। हम प्रोफेशनली करा देते हैं ना, मगर और मेरे जो जानने वाले हैं उनको पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर गाइड कर। तो चलो ऐसी जो बात नहीं मिलेगा है, बिल्कुल तो गलत मेरे है। वेरी वेरी मॉडेस्ट, वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू पीर भाई। काइंडली, ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है, हमें दिल से खुशी हुई, बहुत से लोग कामयाब हुए हैं, दिल से खुशी हुई। लेकिन कुछ उनके लिए जो आज ये मरहला नहीं पास कर सके, तो आप अगर उनके लिए कुछ कहना चाहें अपनी जर्नी से, अपने ओवरऑल आपके जो स्ट्रगल थी उससे, तो बड़ा फायदा हो जाएगा। यार बात यह है कि नाकामी जो होती है ना, वो कोई बहुत बुरी चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला कामयाबी में नाकामी और नाकामी में कामयाबी रखता है। अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है। अगर बेशक। फेलियर की बात करो तो मैंने दुनिया का सारे इम्तहान फेल करे। मतलब अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जितने इम्तहान जिंदगी में हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, फेलियर्स के अंदर जो है वो मेरा नाम है। मैंने सारे इम्तहान फेल करे, लाइन से फेल करे। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इम्तहान फेल करे, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, मैं हम्बल हुआ, मैंने चीजें सीखी। और फेलियर, मतलब आई लव माई फेलियर। मैंने, तुम्हें याद होगा मैंने वॉल्टन में जब अपनी
जो है स्पीच की थी, तो मैंने यही कहा था कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ फेलियर इन माय लाइफ। मैंने वॉल्टन में भी सबको यही बेशक बताया था बेशक। कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल माय फेलियर्स। तो फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है, जाहिर है एक रेस है, कोई पास होगा कोई नाकाम होगा, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। मेरे अकेडमी बिल्कुल, में आई कई सारे ऐसे रिमेंबर लोग योर थे, प्रेडिक्शन। थैंक यू। अकेडमी में जो बहुत ज्यादा पेपर को लेकर डर रहे थे और उनके अंदर एक एंजाइटी थी पेपर को लेकर, क्योंकि उनका पहला पहला एक्सपीरियंस था। यार अल्लाह का शुक्र है वो सारे पास हो गए। मुझे खुशी इस बात की है कि वो पास हो गए, और जो नाकाम हो गए कोई मसला नहीं है यार। मतलब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, बेशक। रशीद सामने है। रशीद, बिल्कुल। इनको बताओ जब तुमने आईआरएस फेल करा था और मैंने पीएमएस फेल किया था, दोनों भाई कैसे चुप करके साइड पर कितना मजा आया था। किताबे पे। अच्छा, साथ फेल हो ना, उसका मजा ही अलग होता है। उसकी हिकमत अलग होती है। मैं सिंध में हाँ फेल हुआ बिल्कुल। था, सेंट्रल में फेल हुआ था, और हम दोनों जो है ना हमने ताने घर वालों को डिवाइड कर लिए थे, और हम चुपचाप डेल्टन पे जाकर हमने चाय पी थी। रशीद, वो दिन याद है तुझे? बिल्कुल बिल्कुल याद है भाई, बिल्कुल याद है, और उसी में बरकत हुई माशाल्लाह, दोनों साथ हो गए। हाँ, हरकत में बरकत होती है, तो इसमें कोई फेलियर कोई बड़ी बात है। अभी पीएमएस आ रहा है, बिल्कुल। इतने सारे इम्तहान आ रहे हैं, कोई एक इम्तहान आप ही का होगा, कोई मसला है, हम हो पीएमएस आ रहा है, गए। इसके बाद अगस्त में नया स्क्रीनिंग आ रहा है इंशाल्लाह 2023 के लिए। तो बहुत टाइम है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, हिम्मत करें, किसी की बातों में नहीं है। जो भी नेगेटिव वाइब आपको दे रहा है सबसे दूर रहें, और जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अल्लाह पर यकीन रखें। और हम दो लाइव एग्जांपल्स आपके साथ हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है, एवरेज किस्म की जो है वो इंटेलेक्ट वाले हैं पढ़ाई के लिहाज से। तो लेकिन हमने मेहनत की, हार नहीं मानी, और जो है हमने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, और छक्का लग गया। और ऐसा छक्का लगा कि दोनों भाई एक ही कॉमन में पास हुए, और माशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। तो आप काइंडली कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। अच्छा सर, जो अभी पास कर गए हैं और 3 महीने रहते हैं, बहुत सा ये फ्रीक्वेंटली, सर आर यू विद मी? हेलो जी। हाँ अच्छा। तेरे साथ। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल। बात ये है कि ये तो बात होगी जो नहीं कर पाए, उनके साथ हम हैं इंशाल्लाह, और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं और मदद करेंगे आप लोगों की। लेकिन जो पास कर गए हैं और 3 महीने रहते हैं, तो बहुत से लोग ये मैसेज करके पूछते हैं कि आर 3 मंथ्स इनफ? तो इसका जवाब देना चाहेंगे आप? यार सबसे पहले मैंने कहा जो लोग पास हुए हैं ना, इस वक्त वो कम से कम 2 से 3 दिन अपनी जिंदगी के रिलैक्स करें और इंजॉय करें। अभी अभी बिल्कुल पढ़ाई के बारे में ना सोचें, 2 से 3 दिन वो इंजॉय करें, नेटफ्लिक्स देखें, amazon देखें। मतलब कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज नहीं है तो कैलकुलेटर यूज कर लें, तो कुछ भी कर लें। बहरहाल पढ़ाई से ना 2-3 दिन का ब्रेक लें, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हेलो मुश्तबा। आपने काफी ज्यादा अभी पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है एकदम अगर आप दोबारा पढ़ाई शुरू करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 2 से 3 दिन अभी आप आराम करो। उसके बाद जहां तक सवाल रहा 3 महीने का, यार मैं किसी हमेशा ये तपस्या पे निकलना है, किसी तपस्या, किसी यार मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, 3 महीने, 3 महीने का पीरियड इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सब्जेक्ट 4 से 5 दिन की मार नहीं होता है। कोई मतलब तरीके आप बताना चाहेंगे इनको रिलैक्स करने के? यार बात यह है कि तरीका बात यह है कि यार सारे अच्छे तरीके अपना लें यार, कोई मसला नहीं है। रूठों को मना लें, जुदा होने वालों को बना लें, हर तरह की चीज करें यार जो उनको खुशी देती है। हर इंसान की अपनी खुशी होती है। बात यह है कि बस अभी इंजॉय करें, और 2-3 दिन बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। और अब जो है ना वो मल्टीफेरियस अपनी तैयारी करें, कोई भी एक दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़े। शुरुआत करें अपनी कॉम्पोजिशन से, डेली अपने नंबर को डिवाइड कर लें। कभी वोकेबलरी कर लें, वो भी 20 नंबर की होती है, कभी कॉम्प्री कर लें, वो भी 20 नंबर की होती है, कभी प्रेसी होती है, वो भी 20 नंबर की है। तो इस तरह से डेली कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करें। हफ्ते में बिल्कुल 2 अपनी आउटलाइंस बनाएं, ऐसे की आउटलाइंस बनाएं। उसके बिल्कुल। साथ साथ बाकी का टाइम होता है इंग्लिश को छोड़कर, वो अपने जो टॉपिक्स है ना उनको ज्यादा से ज्यादा वो टॉपिक्स को अपने पढ़ें। और जी अब बिल्कुल। ज्यादा जो लिखने वाला टाइम है ना वो अब ज्यादातर चला गया है। कोशिश करें ज्यादा ज्यादा जो है ना वो पढ़ें टॉपिक्स को, अपनी पढ़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन लेकिन सॉरी, यहाँ मैं पॉज करूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंड के लिए रख कर बैठे थे लिखना, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम 1-1.5 महीना आप लिखें। अगर जिनका हाथ नहीं खुला हुआ,
या क्वेश्चन देखकर उनको घबराहट होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्टिंग करें। मैं ये नहीं कह रहा फुल करें, लेकिन आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग वगैरह ना, इस पे थोड़ी ग्रिप करें कि जल्दी से सवाल देखकर उसको अलग अलग पार्ट्स में यार तोड़कर आप कैसे आउटलाइन उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। यार आउटलाइन जो है ना, आउटलाइनें सवालों की बनाएं। जो भी सवाल आता है उसकी आउटलाइनें बनाएं। देखो, बिल्कुल मैं यहाँ पर सर, एक आपके सेकंड, followers आउटलाइन को, बनाने से मुराद ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बता दूं कि रफ में अपनी गाइडेंस के लिए, ये नहीं कि सवाल अटेम्प्ट करके फेयर में भी आउटलाइनें बनाए, वो बिल्कुल ही जो है रिकमेंडेड नहीं है, रिस्की है। सही बात है। सर बिल्कुल सही बात है। देखें, परफेक्ट तैयारी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम्म। मैं आपको एक बात, जो भी तैयारी कर रहा है उसको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह पर यकीन रखकर इस ईमान के साथ पढ़ें कि अल्लाह आपको कामयाब करेगा। देखें, बेशक बेशक। फ्लॉज इवेंचुअली आप में रह जाएंगे। मुझे नहीं आते थे ये वाले सवाल। मैं हमेशा कहता हूँ, एला के पीछे टेला, टेला के पीछे शेला, केला किसके हाथ में। मुझे नहीं आते थे ये सवाल। कई सारे ऐसे लोग हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता था। खुद एक एकेडमी में एक लड़की है, उसको मैथ्स नहीं आती थी, तो वो हमेशा, बड़ी सीरियस कैंडिडेट है, माशाल्लाह वो पास भी हो गई है, तो वो हमेशा मैथ्स को लेकर परेशान रहती थी। तो मैं हमेशा उसको कहता था कि अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज कुदरती बात है कि मैथ्स का पोर्शन इतना कम है। अब जिन्होंने मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़ी या ओवर स्टडी करी, देखिए वो अभी भी अकेले में बैठकर, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अकेले में बैठकर अब अपनी वेलोसिटी, डेंसिटी और सर मास कर रहे हैं। नहीं, वो बात सही है, वो बात सही, थोड़ा हल्का हाथ रखें, थोड़ा हल्का हाथ रखें, लेकिन बात ये है नहीं, कि देखें, मेरे ख्याल से ओवर बेस्ट स्टडी यही होता है। ना करें, बेस्ट ओवर यही है जी। ना करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने यही अपनी वीडियो में बताया था। इंग्लिश, जीके, मैथ्स, तीन मेजर चीजें, उर्दू इस्लामियत हाँ ना भी करो, इन तीन को कर दो, आपका निकल जाएगा। हाँ, मैंने भी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था मैं लोगों को कहता था सिर्फ मैथ्स पे कंसंट्रेट नहीं करो। लोग मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे और जिनको मैथ्स नहीं आ रही थी वो डिसअपॉइंट हो रहे थे। आज यार देखो, थोड़ा सा एफपीएससी वालों ने भी जो है ना मजाक कर लिया कि सैंपल में 60 जो है वो क्वेश्चंस दे दिए, एकदम से उसको टैकल डाउन इन्होंने कर दिया 10-12 पर। यार तो ये देखो, भी तो जुल्म है। यार देखो, यहाँ पर फिर मैं वही बात कह रहा हूं ना कि ये फिर अल्लाह ताला की तकसीम होती है और ये इंसान की किस्मत है। जिसकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी थी उसको फायदा हो गया, बिल्कुल। जिसकी मैथ्स अच्छी थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। ये तो देखो यार होता है। तुम्हें याद होगा जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम पेपर देने जा रहे थे, तूने मुझे 5 बजे सुबह के फोन करा था, फलाना वाला टॉपिक बता, तो मैंने तुझे कहा था नींद मत खराब कर, मेरा लास्ट एपिसोड चल रहा है सीरीज का, तुझे याद है? बिल्कुल और बिल्कुल। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की किताब नहीं थी, स्कोर कितना आया था? 100 में से 75। देखो किस्मत थी ना। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। टॉपिक की किताब मांग रहा था वो टॉपिक पेपर नहीं, में एक आया। सेकंड, लेकिन भाई ने जो गेस्ट पेपर बनाया था 7 सवालों का, उसमें से कितने 3 आ गए थे। तो यार थोड़ा कैलकुलेटेड भी हम चले थे, ये नहीं है कि बिल्कुल यार ही आउट। मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया था उसमें से 7 में से 3 लगे थे। देखो यार, बात ये है कि तुम तो चलो माशाल्लाह तुमने तो फेलियर देखा ही नहीं ना, तुम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। तो यू वर लकी इनफ, और दूसरा यू वर ब्रेव इनफ। हर कोई इतना ताकतवर नहीं होता कि वो रिजेक्शन और फेलियर को बर्दाश्त कर सके। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि अगर आप में कोई फ्लॉ है या कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको फिर किसी और तरीके से अकोमोडेट कर देता है। बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसे ही। वीक, अल्लाह ताला आपको दूसरे सब्जेक्ट में आगे लेकर चला जाएगा। अभी इनफैक्ट अगर आप इस साल की भी डीएमसीज देखो तो कई सारे लोग हैं जो 40 और 41 से ऐसे में पास हुए हैं, लेकिन अगर आप उनके हम्म। ऑप्शन उन्होंने शूट कर दिए हैं, 200 में से 170, 160 नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्ट्रेंथ को, अपनी पॉजिटिविटी बनाए। लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट में वीक होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ओवर स्टडी कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ओवर स्टडी किसी सब्जेक्ट को ना करो। एग्जैक्टली कभी भी आप एग्जैक्टली। perfect नहीं हो सकते। वन मतलब बुक पॉलिसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कौन सी? वन बुक पॉलिसी, एक कोई अच्छी किताब पकड़ो और उसी से याद कर लो चीजें, यार या बिल्कुल स्कॉलरली चीजें करनी है, रिसर्च बेस्ड चीजें करनी है? ये थोड़ा यार एक मिथ है, ये तोड़ दें काइंडली। यार देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। जो लोग नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं ना, और लाल नीले पीले हरे पेन से लिखते हैं और पूरी प्रॉपर हेडिंगें बनाते हैं, मैं ऐसे लोगों से फूल बड़ा भी, हूँ। किसी नोट्स में फूल भी होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो फूल चरिंदे परिंदे बनाते हैं, देखो वो सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि वो अपने अटेम्प्ट जाया करते हैं, फिर जो माशरा होता है एग्जैक्टली वो काम आते हैं।
बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल, ऐसे नोट जन्नती लोग हैं, ऐसे हो लोग पा हैं नहीं माशरे में, जन्नती होते हैं। मैं कह रहा हूँ कंफर्म जन्नती होते हैं ऐसे लोग। तो ये कोई नहीं है कि आप उसके प्रॉपर जो है वो कुछ नोट्स बनाएं और आप वो करें। अपनी अपनी आसानी, अपनी ईज के मुताबिक आप चीजें करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बुलेट पॉइंट्स में चीजें बनाएं, अपना रिटन एक्सप्रेशन बेहतर करें, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल में कॉन्फिडेंस रखेंगे, यार मैं एक तैयारी एग्जैक्टली कर और मैं हो जाऊंगा। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लगता था वो पास हो जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारी दुनिया को लगता था वो पास नहीं होंगे। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ वो सारे पास हो गए। मतलब मैं अपने कई स्टूडेंट्स के लिए आज बड़ा फख्र करता हूँ, मुझे यकीन था वो पास होंगे। नॉट दैट मुझे उनकी बिल्कुल तकलीफ था, मगर मुझे ये अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह उनकी मेहनत को उनको सिला देगा, और उनको मिल गया। बिल्कुल अब आज इस बात पर खुश हैं कि यार बात ठीक हो गई, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी होती है। तो सीएसएस के अंदर ना, बिल्कुल द ओनली थिंग बिल्कुल। दैट स्पिरिचुअलिटी, मतलब तुम और मैं भी कई सारी चीजों में वीक थे मगर हम बिल्कुल कामयाब हुए। ये स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट होता है ना, लेकिन ये यार कम थोड़ा होता सा है। ये भी तो है कि हमने अपनी जिंदगी या इसमें जर्नी में सीएसएस की हमने रिस्क नहीं लिया। जो रिस्क लेने के चक्कर में लोग ब्लंडर्स कर लेते हैं, हमने वो अवॉइड किए। हमने सिंपल और एरर फ्री तैयारी रखी अपनी। ये नहीं रखा कि यार सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, नहीं, गलती को मिनिमाइज किया और सही चीज को ज्यादा प्रमोट किया। तो मेरे ख्याल से ये हमारी कामयाबी में ज्यादा चीज ने रोल प्ले किया। यार यार सिंपल सब्जेक्ट्स लो, ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो आपको पता है आप आज लव यू पढ़ोगे एहसन भाई। पास कर लो। जी सिंपल जी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडो पाक सोशियोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं आप डायरेक्ट पढ़कर पेपर दे दो। इजी सब्जेक्ट्स हैं, कोई इसमें साइंस नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है थैंक यू जब इरा। लोग अपने माँ बाप से वादा कर कर आते हैं कि हम लोग सीएसएस में सीएसएस पास करने जा रहे हैं, और हम साथ में इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल भी बनकर लौटेंगे। फिर ऐसे लोग सीएसएस करें ना करें, ये नॉलेज के साथ जरूर अपने घरों को लौटते हैं, और फिर ये आगे आगे जाकर ना, फिर ये आगे जाकर ट्यूशन टीचर बन जाते हैं। ये वाली चीज होती है। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो तुम्हारी हमारी तरह होते हैं, जो माँ बाप से कहते हैं देखो हमसे नॉलेज के बारे में सवाल मत करना, कंफर्म है सीएसएस जरूर पास कर कर आएंगे। तो हाँ फिर बिल्कुल एग्जैक्टली। वो सब्जेक्ट्स लो जो आपको पास करा दे। प्रॉब्लम ये होता है लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया किसी का, उसके पास से अच्छा सब्जेक्ट पास करना मसला नहीं है, बात ये है कि मुझे टॉप करना है। बस। अच्छा, एक और सवाल आखिरी आपसे पूछूंगा, ज्यादा टाइम मुझे पता है आपका नहीं लेते। एक आखिरी चीज कर दें, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा आपकी ब्लंट अप्रोच है, मैं थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझाता हूँ, ठीक है? आईआर लेना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए? यार देखो, मैं बड़ा वोकल और बड़ा मामले में रहा हूँ। देखो, दुनिया में ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं डेड बॉडी। आपने देखा होगा, कभी आपने सुना किसी डेड बॉडी ने किसी को चोरी कर ली किसी की, या किसी डेड बॉडी ने किसी चलते हुए आदमी को तंग कर दिया या आंख मार दी? कभी आपने सुना है? डेड बॉडी स्टोर होती है, शांति, उसको मुक्ति मिल चुकी होती है और वो बिल्कुल शांत होती है। पॉलिटिकल साइंस एक ताबूत में सोया हुआ सब्जेक्ट है, एक डेड बॉडी है। आप आज पढ़ लो और आप, वाह। मैं कहता हूँ कि आप मरने से 3 घंटे पहले आप पेपर दे दो, तब भी चीज सवाल वही आएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस रुका जबरदस्त। हुआ स्टैटिक सब्जेक्ट है। आईआर इज अ डांसिंग डॉल, इट कीप्स ऑन डांसिंग। और मैंने एग्जैक्टली कई दफा देखा है कि आईआर गाता है और बच्चे नाचते हैं, क्योंकि आईआर जो है ना वो बदल रहा होता है। मतलब मेरे खुद के, मतलब आईआर जो है ना वो आपको नचाता है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में हम आईआर कहते हैं, और आलमी दुनिया में लोग इस तरह कहते हैं कि सनी लियोन ने लेनी या नहीं लेनी है। वो वाली बात है, क्योंकि ये डांस करता हुआ सब्जेक्ट है। और दुनिया के जो ताल्लुकात आजकल चल रहे हैं, वो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ गया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। फिर दूसरे दिन पता चला अभिनंदन ने जहाज में बम मार दिया तो ताल्लुकात खराब हो गए। इसी तरह से एक दिन पता चलता बात है ये यूएस है, आ वो जो रही है। अक्लमंद लोग होंगे वो इसी बात पे समझ गए होंगे क्या यार नाच। देखो ना एक छोटी थोड़ा सी आखिरी रिपीट कर लें, बात। थोड़ा रिपीट कर लें, आयार क्या करता है? नाचता देखो है? ना, मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे देखो नहीं, ना, आयार नाचता है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, आयार देखो, नाचता है और क्या होता है? देखो ना अभी आईआर में, देखो ना अभी आईआर में पूरा साल लोगों ने ना तैयार किया कि तालिबानों ने जो है वो अफगान रिकंसिलेशन प्रोसेस आईआर वाले बच्चों ने तैयार किया कि तालिबान अफगानिस्तान में आ चुके हैं, अब वॉर होगी,
और उन्होंने ना पूरे, यानी कि वो जो आईआर वाले बच्चे थे उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म भी पहन लिया था, और वो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम यूएस की तरफ से जंग लड़ेंगे या अफगानिस्तान की तरफ से जंग लड़ेंगे, क्योंकि आईआर के बच्चे इतना सेंटिमेंटल हो गए थे आखिर के अंदर। ठीक है, ऐसा ही हुआ कि लोगों ने पूरा साल अफगान रिकंसिलेशन प्रोसेस पढ़ा और वो दिमागी तौर पर अपने आप को अफगानिस्तान में लेकर चले गए, वो भी और उनके टीचर्स भी पढ़ा। फिर एक रात पता चला कि तालिबानों ने टेक ओवर कर लिया और आर्मी चली गई। अब जो आईआर का बच्चा था उसने मुझे, डायनामिक है। जो आईआर का बच्चा था उसने मुझसे अकेडमी में सवाल किया कि सर अब ये जो हमने नोट्स बनाए इनका हम लोग क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि जहाज बनाए और देखे किसका जहाज आगे जाता है। इतना काफी जान लोगे क्या? तो आईआर सिर्फ उस अच्छा है जो जिसके ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल पर हो, जो के लिए ट्रम्प को और इंडिया को फोन ये इतनी गहरी बातें मुझे नहीं लगता आईआर वाले सह पाएंगे यार मतलब आईआर हकीकत है। जैसे मैं इनको पिछले उसमें बता रहा था कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया कि मैंने आईआर पढ़ा हुआ है पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मैंने सारा सिलेबस सीएसएस का भी तैयार कर लिया, लेकिन जब सवाल देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो पहले तो मैं हंसा और फिर बात वही आप वाली कि आईआर का पता ही नहीं चलता कहाँ से उठा लें, बिल्कुल ही स्कोप उसका बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है। यार आईआर बंदा पढ़कर पास कर सकता है, लेकिन आईआर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसका इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स के अंदर वो तो ऑब्वियसली वो पढ़ सकता है, लेकिन अगेन वही बात है, उसकी तैयारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और उसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस है यार, हम पढ़ाते हैं 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा आदमी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नेवर चेंजेस। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। पॉलिटिकल साइंस आज भी वही है जो डार्विन के टाइम पर थी, वही पॉलिटिकल साइंस आज है, ये चेंज नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप कुछ सवाल ले लेते हैं जी। लो सवाल लो सवाल पूछ लेते हैं अगर कुछ लोग करना चाहें। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा जी, अच्छा, मास कम्युनिकेशन सर गिव मी काइंडली, जिनको भी सवाल करने अब कर लें क्योंकि पिछले सवाल चेक करना मुश्किल हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स कैसा है? या बिल्कुल आपको ऊपर लेकर जाएगा, बहुत ज्यादा आपके नंबर आएंगे, या कहीं के भी लाइक आपको नहीं छोड़ेगा। इधर इट गोज वेरी हाई और इट गोज वेरी डाउन, मतलब इसकी बीच मिडिल कोई रिस्की है बिल्कुल। लेकिन अच्छा, जिसके यूरोपियन, अच्छा अब ये बात चली है तो आई लॉ यूरोपियन और ब्रिटिश या यूएस ये जो है इनका भी बता दें। देखो यार यूरोपियन बात अगर करनी है तो एक ही सेशन में मुकम्मल करें ताकि ये सारे कल से फिर अपने सब्जेक्ट चेंज करें। यार देखो बड़ी अच्छी बात है, अभी ना किसी ने 2-3 दिन पहले मुझे बोला कि मैंने जो है ना वो यूएस हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने यूएस हिस्ट्री क्यों लिया है सब्जेक्ट? तो उसने मुझे बोला कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप मुझे अमेरिका दिखाकर आ गए थे, तो मैंने पूरा अमेरिका है, तो मैं यूएस हिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ। तो बात ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री में एक बात अच्छी है कि बैठने वाले और पेपर देने वाले 3-4 ही लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में, तो अच्छा है उनका पेपर जो है वो 4-5 लोग ही अपेयर होंगे। वैसे जो लोग यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं वो ले जरूर, लेकिन इनके ट्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब यूएस हिस्ट्री तो हिट हो जाता लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यूरोपियन और यूएस इंटरेस्टिंग है। यार पढ़ने के टाइम पर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और टाइम पर होगा तो दुनिया को इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। तो आप फील कराओगे रिजल्ट के टाइम पर, वो आपको फील करेंगे आपने ये सब्जेक्ट्स लिए थे, और वो सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग कोई भी नहीं है, मतलब वो किसी से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स नहीं है। जी बिल्कुल। इंडो पाक में 80% पाकिस्तान अफेयर आ रहा है, अगर वो चीज छोड़कर कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर आप लोगों की अपनी मर्जी, हम इतना ही समझा सकते हैं। यार इंडो पाक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब गोज विदाउट सेइंग इंडो पाक मतलब आजकल 3-4 साल से ऐसा आ रहा है कि इंडो पाक ना भी पढ़ो उसकी प्योर हिस्ट्री तो पाकिस्तान अफेयर से हो जाता है।
यार कुछ नहीं होगा इंडो पाक में, बचपन में कुछ नहीं। सर सैयद का गुजरा हुआ जमाना तो पड़ा होगा, काफी है, 20 नंबर तो सीधे सीधे आ जाएंगे। तो नहीं क्या तो टेंशन। नहीं तो नहीं तो बॉलीवुड भी काम कर रहे हैं इंडो पाक के लिए, कितनी फिल्में बता रहा है वो। हाँ जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से बता रहा है, आप पाकिस्तानी मुस्लिम पर्सपेक्टिव से उसको करो। यार इंडो पाक में कुछ ऐसा है नहीं, मतलब जो जो सर जिसको। एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है ना मेरे अभी मेरी आंखों से गुजरा है, और वो बड़ा अच्छा था। देखता हूँ एक सेकंड, अगर दिख जाए तो। अच्छा सर, ये लम्स वाले सीएसएस कैसे टॉप कर जाते हैं, इस पे अगर कोई अच्छी बात करना चाहें आप। यार देखो, लम्स के कितने लोग पास हुए होंगे, 40, 35, बिल्कुल 20। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पाकिस्तान की 70 के अंदर हर साल जो एग्जैक्टली 90% से ज्यादा जो डिग्री पास होती है ना, वो बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, गांव बिल्कुल देहात के लोग होते हैं। देखें जबरदस्त। वो लम्स है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वो अपनी मार्केटिंग करना जानते हैं, वो अपने आप को मार्केट करते हैं। उनकी अप्रोच इस तरह की होती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं कि मैं लम्स का हूं, इसलिए मैं पास हो गया। मैं इस चीज को, मतलब मैं काफी सालों से सीएसएस को जानता भी हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर मेरी फैमिली रही है, हमारे बड़े भाई भाभी भी नहीं है, तो आई नो बिल्कुल कि जो मेजोरिटी डिग्री सबसे ज्यादा पास करती है ना, वो पास करने वाली बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम है। देखें, लेकिन वही बात है ना, वो अप्रोच, वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि हमने कितना स्कोर लिया है, कि वो सादे होते हैं। वही बात है ना, जो सादा होता हमारे है जैसे हमारे जैसे हम भी माशाल्लाह हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया, प्रमोशन वगैरह नहीं की। लेकिन बहुत से लोग प्रमोशन करते हैं और न्यूज में आ जाता है। यार बात ये होती है कि अल्लाह जिसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे कामयाबी दे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कामयाब होना चाहते हैं और कुछ लोग लोगों के दिलों में कामयाब होना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया पे ना भी चले यार, लोगों के दिल में चल जाए, मेरे लिए तो यही बहुत। बेशक बेशक, मेरा और मकसद इस पेज का यही है पीर भाई, कि अगर मेरी वजह से अगर 5-10 सिंसियर सीरियस कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मेरी वजह से उनके खानदान कामयाब हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां बन जाती हैं, तो इससे ज्यादा और नेकी की, खुशी की, सुकून की बात और कोई नहीं हो सकती। यार एक बंदा भी अगर कामयाब हो जाए बिल्कुल मेरी वजह से, आपकी वजह से, तो यही हमारे बिल्कुल लिए काफी है, हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। बिल्कुल होंगे। अगर आप उनके दिल में और दिमाग में एक यकीन दिला दो कि जो दुनिया उनको बोलती है वो झूठ है, जो लोग उनको लेट डाउन करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अगर आप उनको ये यकीन दिला दो कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला इस फील्ड में उनको लेकर आए, अगर आप उनके दिल में यकीन दिला दो, तो यार मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने आज उन लोगों को पास होते हुए देखा जिनको मैं सारा दिन घूमते फिरते देखता था, जिनको मैं टेंशन में देखता था। आज यार मैं, अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने 100 क्रॉस किया है, ऐसे लोगों ने। एंड आई एम प्राउड ऑफ देम यार, क्योंकि शायद मेरी वो बात उनके दिमाग में चली गई कि यार कामयाब तो अल्लाह ने करना है, फिर डरना किस बात। बेशक तो जब बेशक बेशक इंसान के दिल से, बेशक, मैं कहता हूँ उड़ा कर रख देंगे यार। सीएसएस क्या है, और ये इंशाल्लाह। ना है कि लम्स का है, आईबीए का है, यार आप कहीं के भी हो, आप रिजल्ट में नीचे जाकर देखें, आपको भरे हुए मिलेंगे बीए, एमए, एमकॉम। कहते हैं भूखा शेर ज्यादा लड़ता है, इट जस्ट वो अपनी मार्केटिंग नहीं करता। तो बहुत सारे लोग पास हुए हैं, लम्स के लोग, अच्छी बात है कि पास हो रहे हैं। मतलब रशीद और मैं, हम लोग सीबीएम के हैं, और हमारे 4, 5, 6, 7, 8 दोस्त हैं अलग अलग कॉमन्स में, वो भी हमारे सीबीएम के हैं। लेकिन वही अलग बात है, अलग कॉमन, और एक ये भी बात है कि माशाल्लाह लगातार 7-8 साल से हम होते जा रहे हैं, हर साल एक दो होते हैं सीबीएम से, मैं लेकिन कोई वही, प्रमोट नहीं करता। पिछले साल देखो नायाब हुई सीबीएम से, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं करते। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें प्राउड फील करती है, वो अपनी मार्केटिंग कर रही होती हैं। बिल्कुल तो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी यूनिवर्सिटी। आप किसी भी बेशक यूनिवर्सिटी, यार आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा, आप बड़ी यूनिवर्सिटी के बेशक हो, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हो तो भी इट्स ओके, डिग्रियों से कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। बिल्कुल सीएसएस बिल्कुल सब बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। सर, बिल्कुल बिल्कुल पीर भाई, बहुत शुक्रिया। कोई एंडिंग नोट देना चाहो, ताकि फिर मैं इनके जो है ना ऊपर से लेकर एंड तक जो है ना सवाल जवाब देखूं, अगर कोई हो तो फिर इनके मैं जवाब दे दूं और फिर एंड करूं। यार मैं बस अपना एंडिंग नोट यही दूंगा कि आप में कोई कमी है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही,
घबराना नहीं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। कोई इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता, इंसान में कमी, हम इंसान है, हमें फ्लॉज होते हैं। जहां तक डर खौफ की बात है, तो डरना नहीं सीएसएस में, क्योंकि आप कितने भी अच्छे पेपर कर लोगे ना, इंग्लिश ऐसे जो होता है ना, वो नंगी तलवार होता है, वो तो कोई भी नहीं कह सकता मेरा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, वो तो रिजल्ट के टाइम ही पता आप पास हुए हो या आप फेल हुए हो। दूसरा, अपने आप पे यकीन रखो कि आप कामयाब हो जाओगे। अगर अल्लाह ताला आपको यहां तक लेकर आया है, अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल और दिमाग में अगर ये ख्याल डाला है कि आप सीएसएस करें, और अल्लाह ताला ने अगर आपके हाथ में पेन पकड़ाया है सीएसएस को लेकर, तो अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेगा। बस वक्त की, आमीन कोई इंशाल्लाह। आज कामयाब होगा, कोई अगले साल कामयाब होगा, कोई उससे अगले साल कामयाब होगा। मैंने अपनी जर्नी शुरू की बिल्कुल 2015 के अंदर शुरू की थी, मैं 2018 के अंदर कामयाब हुआ। मैंने दोनों अटेम्प्ट अपने फेल की, और मैं बिल्कुल इसमें छुपाता नहीं हूं कि मैं फेल हो गया। इट्स ओके, अच्छा हुआ यार मैं फेल हुआ, मेरी ग्रूमिंग हो गई। आज मेरे अंदर गुरूर नहीं है। आज कई सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, तो उसका रीजन यही है ना कि फेल हुआ तो मेरी पर्सनालिटी ग्रूम हो गई। डरे नहीं, बस अपनी तैयारियों से जितना हो सकता है पॉजिटिव रहें, और बहुत ज्यादा लोगों के पीछे भी मत भागें कि आप कहीं मुझसे, कहीं रशीद से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं। हर इंसान अपने लेवल की गाइड करता है। जो इंसान आपके दिल में ये यकीन दिला दे कि आप पास हो सकते हो, बस उसी इंसान से कनेक्ट करो। ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट मत रखो जो आपसे लॉजिक की बात करें, जो इंग्लिश में बिल्कुल करें, करंट अफेयर में आपकी नॉलेज चेक करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात पॉजिटिव। इफ यू आर पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू मेक इट एवरी वे, एंड आई कैन गारंटी योर फॉलोअर जो जो सही तरह से पढ़ रहा है वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। मैं यहाँ पर ना इंशाल्लाह अपने कुछ नाम लेकर कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, नॉट बिकॉज, इंशाल्लाह बट इंशाल्लाह बिकॉज दे हैव दिस फेथ कि यार हम कामयाब होंगे। ये फेथ ही इंसान को कामयाब करती है। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं अपने फेथ की वजह से कामयाब हुआ, बाकी तो मैं बड़ा इनकॉम्पिटेंट सा आदमी हूँ, किसी काम का नहीं हूँ मैं। बहुत मेहनती बंदे हैं सर आप, और आपने अपनी मेहनत की वजह से कामयाबी की है, और अपने सदके में हमें भी पास करवाया है। तो ये बड़ी मेहरबानी है आपकी पीर भाई। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला है यार। और मैं चाहता था कि आप आकर इनको मोटिवेट करो, क्योंकि मैं तो रोज ही करता जाता हूँ। एक अलग पर्सपेक्टिव आज आपने इनको दिखाया है, जो नॉन क्वालिफाइड जिन्होंने आज किया है, उनकी वजह से मैंने आपको इनवाइट किया था आज। तो बहुत शुक्रिया भाई। बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आई फेल्ड न्यूमरस एग्जाम्स, today I'm a CSS officer, it's okay, no one will look at your past, everyone will look at your present, and inshallah there will come a time when you will be a CSP as well. No one will इंशाल्लाह ask what you failed, everyone will ask you what you passed. So it's okay, बिल्कुल। घबराए बहुत बहुत सारे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें बड़े भाई। मैं आ रहा हूँ कराची इंशाल्लाह सुन। थैंक्स बडी, लव यू, ओके टेक जी, केयर, थैंक यू भाई, थैंक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो ये थे मेरे बड़े भाई। हम माशाल्लाह 47 कॉमन में दोनों साथ आए हैं, साथ क्वालिफाई किया। बहुत से लोग, ये मैं बीच में देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि आप क्यों चुप हैं। क्योंकि मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक नए पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें मिलें। बहुत से लोग डिमोटिवेट हो गए हैं आज, तो मैं चाह रहा था वो एक रियलिटी को फेस करें। मैं तो मोटिवेट करता ही रहता हूँ, एक कोई और बंदा भी आकर उनको मोटिवेट करे। तो मेरे बड़े भाई ने मेरी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला आप सबके लिए, तो उनको भी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी एक बड़ी वजह क्यों चुप था, क्योंकि हमारी फैमिली में ये है कि जब कोई बड़ा बोल रहा हो तो बंदा सुनता है, और एहतरामन हमारे मजहब ने भी ये सिखाया है कि बड़ा जब बात कर रहा हो तो आप चुप करके सुने, अपनी टर्न का वेट करें, जब वो बोल दे तो फिर आप बोलें। अब वो चले गए, अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं, बैक टू माई ओन नॉर्मल रिदम। अच्छा जी, उन्होंने बहुत सी चीजें बताई हैं, उनसे आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब काइंडली मुझे आप सवाल पूछें, 10 मिनट 15 मिनट सवाल करते हैं, और फिर मैं आप लोगों से इजाजत मांगूंगा। तो काइंडली आप सवाल जवाब अपने शुरू करें। अभी शुरू जो सवाल लिखेंगे नीचे आएगा, मैं उसका जवाब देता रहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लो करके प्लीज। बेस्ट ऑप्शनल मैंने बताया, मैं पॉलिटिकल साइंस, इंडो पाक, सोशोलॉजी, और जेंडर ले लें, पब्लिक ले लें, पॉलिसी वाला ले लें, क्रिमिनोलॉजी है, सी लॉ है। ड्यूरिंग बीएस सीएसएस कर सकते हैं, ड्यूरिंग बीएस नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। जैसी ग्रेजुएट हो, कोई भी मिनिमम लेवल की ग्रेजुएशन आपके पास हो, उससे आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुजैन।
क्रिमिनोलॉजी की बुक मैंने बताई भी है, आप मेरी बुक्स की हाईलाइट चेक करें, वो अच्छी बुक है, बाकी गूगल ऑनलाइन सोर्सेज से करें. If it's a kazi, if it's equal to a graduation bachelor's level degree, then you are eligible. फिर भी HEC से इक्विवेलेंस आपके पास होगी. अगर वो बैचलर लेवल है तो यू कैन डू इट. जेंडर स्टडीज बहुत अच्छा है, थोड़े थोड़े टाइम से थोड़ा सा स्लॉटर भी हो रहा है, लेकिन अच्छा है. प्रो वुमेन अप्रोच रखें और फैक्ट्स एंड फिगर स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छा होगा. स्लो स्लो करें भाई, ये रोबोट नहीं हूँ, आराम आराम से. पाक अफेयर्स एंड प्रेसी कंपोजिशन बुक सजेशन, बुक वाली हाइलाइट्स चेक करें, उसमें मिल जाएगा. मर्केंटाइल लॉ थोड़ा टेक्निकल है, सोच समझ कर लें. जिसको लॉज याद हो रहे हैं मर्केंटाइल लॉ में, वो ले लें. मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, मेडिकल या कोई और डिग्री, बस सिंपल बैचलर जिसका है, उसने सही तरीके से पढ़ा है, मोटिवेटेड रहा है, ब्लंडर्स अवॉइड किए, वो कर सकता है. सेव ये वाला मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सी इनफॉर्मल बातें भी हुई हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है. करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, डॉन से तैयार हो जाएंगे. वर्ल्ड टाइम्स के मंथली मैगजीन्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं पर्सपेक्टिव देने के लिए. इसके सिवा आप गूगल और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं. इस्लामिक कल्चर थोड़ा टेक्निकल है, देखकर कीजिएगा, उससे इजी सब्जेक्ट्स हैं तो देख लें. अगर आपकी बैकग्राउंड है, लिखना आता है आपको, कर लें. कोई फायदा अगर हुआ नहीं हुआ तो आईआर का जरूर आपको पता चल गया होगा कि आईआर कितना अच्छा नहीं है. 12, सर आई वांटेड टू आस्क के 12-20 आवर्स अ डे इज नेसेसरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 12 घंटे 18 घंटे स्ट्रीट लाइट के नीचे खाना छोड़कर पढ़ना, रिश्तेदारों को छोड़कर पढ़ना, सांस ले छोड़कर पढ़ाई करना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई. नॉर्मल बंदों के लिए तैयारी की तरह तैयारी कर सकते हो आप. डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बनाएं, 7-8 घंटे उसको मिनिमम दें. यहाँ पे रूटीन अगर जल्दी भी खत्म हो रही है तो टास्क अपने डेली खत्म कर कर आप फिर रिलैक्स करें, जिंदगी इंजॉय करें आराम से. आईआर पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूज अब नहीं हूं. बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल साइंस लें. मेरी बात समझ नहीं आई थोड़ा सा. अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कि मैं ये भी देखता हूं कि आईआर के हिसाब से मैंने भी समझाया, लेकिन कुछ एट टाइम्स जो है ना, कड़वी बात सुनना ज्यादा समझ आती है लोगों को, तो इसलिए अब कड़वी बात पता चल गई तो होपफुली आप लोग आईआर छोड़ देंगे. वेयर टू स्टार्ट वाले जितने भी पूछ रहे हैं कैसे स्टार्ट करें, वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखें बिगनर्स की, लिंक जो है बायो में. बेस्ट है महाम, सही है. पश्तो देख लीजिएगा, अगर रिटन पावर है तो फिर ले लेना. 14 ईयर्स एजुकेशन वाले सीएसएस में एलिजिबल हैं. 14 ईयर्स एजुकेशन की ग्रेजुएशन जो है वो काम में आ सकती है, एलिजिबल है. क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छा है. अगर आप क्रिमिनोलॉजी और सी लॉ किसी ने लिखा है, अगर आप ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं कमिंग वाला जून में, और आपने दोनों अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो आप सी लॉ ले लें. सी लॉ ओवरलैप होता है पॉलिटिकल साइंस से, इजी रहेगा. जो अगला वाला देना चाह रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी अच्छा है, सी लॉ भी अच्छा है, थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज करनी पड़ती है, दोनों स्कोरिंग. क्रिटिकल राइटिंग का ये है कि आप पहले लिखना शुरू करें बेसिक, और फिर अच्छा देखें, मजाक से हटकर बात यह है कि जिसने आईआर बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, वो थोड़ा सा पास पेपर गो थ्रू कर लें, उसमें से देख लें. अगर जो नए नए सब्जेक्ट ले रहा है या जिसने आईआर अभी स्टार्ट नहीं किया, वो पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट 100% 2000% ले लें. बहुत शुक्रिया मेरे भाई गाजी, आप मेरे भाई हैं और आप बहुत ही प्रो लेवल पे हैं माशाल्लाह. आई लॉ भी अच्छा है, टेक्निकल है. सिंधी सिंधी पंजाबी और जो भी लैंग्वेज वाले हैं, वो जो है लैंग्वेज जरूर लें, अगर आपका रिटन पावर उस लैंग्वेज में है, ग्रामर आपकी स्ट्रांग है तो.
एमबीए पर गाइड कर दें, क्या एमबीए पे गाइड करूं मैं, बताएं। देखें 14 ईयर एजुकेशन बीएस की, वही मैं बता रहा हूँ, 14 ईयर एजुकेशन जो 2 साल की डिग्री होती है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है अब मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। इंडो पाक और यूरोपियन, इंडो पाक फॉर श्योर। न्यूज़पेपर रीडिंग बैचलर में जरूरी है, देखें कर लें, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। IOBM हेयर, नाइस टू नो। बहुत शुक्रिया जी हमजा, बहुत शुक्रिया सर। पढ़ते हुए बस ये बात परेशान करती है कि डोमिसाइल लाहौर का है। बिल्कुल ये बात नहीं सोचें कि पंजाब का डोमिसाइल है, अगर एक सीट भी आ जाए और उसमें आपका नसीब है, वो आपके रिस्क लिखा हुआ है आपका वहां, तो आपको मिलेगी। वरना 1000 सीट भी आ जाए, आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगी, खुदा ना खास्ता, या कुछ और हो जाएगा। तो इस बात को ना सोचो कि लिमिटेड सीट है। हम तो, हमारी एक वजह ये भी थी कामयाब होने की, हम उस दौर में ये सोचते ही नहीं थे। हम उस दौर में ये सोचते ही नहीं थे कि कौन सा ग्रुप आएगा, इंटरव्यू में क्या पहनूंगा। भाई रिटन पास कर लो पहले, फिर ये सारा टेंशन लेना, जो नसीब में होगा वो मिलेगा आपको। तो काइंडली इसको इतना ज्यादा उस पर ना जाएं और रिलैक्स करें। इंडो पाक इज नॉट लेंदी, लोगों ने समझा हुआ लेंदी है। कोई 7-8 किंग हैं या 10 किंग हैं, उन 10 किंग की हर एक की पॉलिसी आपने याद करनी है, जो उसकी मेन पॉलिसी है। वो मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो 12-13 पेजेस पे मेरे इंडो पाक के नोट्स हैं, और मेरा 70 स्कोर था तकरीबन। अच्छा जी, आई गेस सवाल खत्म हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को मदद मिली हो इस सब में, और सवाल जवाब का किस्सा यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये सेशन जो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए अरेंज किया, तो काइंडली मुझे बताइएगा। इसके सिवा मज़ीद आने वाले दिनों में मैं थोड़ा सा अब ये करूँगा कि, क्योंकि मैं डीएम अब आजकल मैं कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स की वजह से भी मैं आजकल कम देखता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी नेगेटिव वाइब आती है, और बहुत से नॉन सीरियस भी होते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यह है कि अब उसका, अब मैंने अल्टरनेटिव ये रखा है, इंशाल्लाह हर वीक में जो है वीकेंड पे मैं लाइव रखूंगा, वहां पे आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं डीएम चेक ही नहीं करूंगा, जो अच्छे सवाल होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा जरूर। वरना फिर ये है कि लोग जो है थोड़ा सा गलत फायदा भी उठाते हैं। तो ये है, दैट्स ऑल। आई होप आपको फायदा हुआ हो, और जो सवाल रह गए हैं इंशाल्लाह मैं, मेरे जो पिछली सारी जो थी लाइव मैंने अपलोड की थी, उसमें आप सवाल और ज़्यादा पूछ सकते हैं। मैं सवाल के जवाब नहीं दे सका आपके, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में सारे जो है वो सवाल जितने भी आपने पोस्ट पे सवाल किए हैं, सबके मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा, और आप सबको जो है जवाब दूंगा। मैं आपके साथ हूँ, परेशान ना करें। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको, नहीं ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव वाइब नहीं है एक्चुअली। हमारी थोड़ा सोसाइटी की मेंटेलिटी है कि अगर कुछ मुफ्त में कोई चीज मिल रही होती है तो उसको लाइट लिया जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये कह रहा था कि या तो मैं पैसे रख लूं लेकिन यह है कि वो फिर अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन यह है कि मुफ्त की चीज भी वैल्यूएबल होती है। अगर कोई शख्स आपके लिए टाइम निकाल रहा है, तो जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्री है या कुछ है। वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली को टाइम जो दे सकता है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए टाइम जो दे सकता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ की टाइम जो दे सकता है, वो कुर्बान कर कर आप लोगों के लिए कर रहा है। तो और अगर उसकी इस सब एफर्ट में अगर 5-6 लोग, 10 लोग, एक बंदा भी कामयाब हो गया, कसम से दिल को ठंड पड़ जाएगी, और उससे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो आप सबके साथ हूं मैं इंशाल्लाह, और ज्यादा मदद भी करते रहेंगे। तो आज की अनाउंसमेंट ये एक हो गई कि इंशाल्लाह वीकेंड्स पे मैं लाइव किया करूंगा, आपके सारे सवाल जवाब को जो है ना मैं आंसर करूंगा। लेकिन अब मैं लाइव जो है अनअनाउंस रखूंगा, जैसे आज मैंने थोड़ा बहुत किया था, ताकि कम लोग हों और ज्यादा से ज्यादा मैं फोकस्ड जवाब दे सकूं आप लोगों को।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब तो इंस्टाग्राम वाले भी कह रहे हैं कि 2 मिनट्स रिमेनिंग, आई गेस बहुत ज्यादा हो गया और हम थक भी गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो लोग आज नहीं कर सके, मैं आपको बता दूं, आपको इससे बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह मिलेगी। और देखना कि कैसे अल्लाह आपको और ज्यादा कामयाब करेगा। सिर्फ आपने करना यह है कि हिम्मत ना तोड़ें, अपने आप पर यकीन रखें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह ने क्या पता इधर आपको रोक लिया हो ताकि आप थोड़ी और मेहनत करके और ज्यादा बेहतर करें। ऐसे ना आपका अटेम्प्ट खराब हो जाए। क्या पता आपके हक में ये बेहतर चीज हो और आपके हक में बेहतर ही होगी। नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट स्क्रीनिंग अगस्त तक या उसके बाद आ जाएगा, तो उसको दें। अभी से ही अगले अटेम्प्ट की तैयारी करें। जिस एमसीक्यू में, जिस पार्ट में आप वीक थे, उसकी ज्यादा कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। दूसरा यह है कि जो पास हो गए 3 महीने, 1-2 दिन, बिल्कुल सही बात की मेरे भाई ने, 1-2 दिन रेस्ट कर लें। उसके बाद ऐसे लगे कि फिर एग्जाम के बाद या आप सॉरी सुकून का सांस लें, सुकून का सांस लें और 3 महीने अपनी जिंदगी के लगा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात पढ़ो, नहीं, डेली के टास्क कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल चीजें करो, लिखो, आउटलाइन रोज बनाओ, एक दिन कॉम्प्री करो, एक दिन प्रेसी करो और एक रोज सवाल कोई अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट उसकी स्ट्रक्चरिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन करो ताकि रिटन प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी मेरी रूटीन फॉलो करें, मेरा पेज फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको और मदद मिलेगी। और बस 3 महीने दे दो और जो 22 का देने वाले हैं, इंशाल्लाह आगे जिंदगी आसान हो जाएगी। और जो 23 में देने वाले हैं, ये 7-8-9 महीने दे दो, आगे जिंदगी आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, मदद करता रहूंगा। दुआओं में काइंडली याद रखिएगा। यही मेरी कीमत है, यही मेरी फी है आपसे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।